आप सभी को आज भी हमारे इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले कि जैसा कि हम करते हैं, आज भी परमेश्वर की स्तुति करेंगे और कक्षा में प्रवेश करेंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। तो ये समय हम सभी एक साथ मिलके कक्षा के लिए प्रार्थना में जुटेंगे। हे धन्यवादी, धन्यवाद के योग्य महान स्वर्ग पृथ्वी सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, हम आज भी तुझे धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता। दूसरे आगमन के समय, प्रभु यीशु के आने के समय जितने भी भविष्यवाणियां हैं, वो सारी भविष्यवाणियों को परमेश्वर ने दृष्टांतों में छिपा करके रखा था पिता। परंतु आज परमेश्वर ने हम सभी से प्रेम किया है और परमेश्वर का समय होने के बाद इन दृष्टांतों का अर्थ हमें व्याख्या करके दिया है पिता। वास्तविकताओं को हम जान पा रहे हैं और इसे जान करके दूसरे आगमन के समय प्रभु यीशु कहाँ आएगा और हमें जाना कहाँ है, इस चीज को हम स्पष्ट तरीके से जान सके पिता, पहचान सके। इसके लिए सहायता कीजिए। यहाँ पर उपस्थित परमेश्वर के संपूर्ण बहुमूल्य जन, सुंदर जनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हर एक को परमेश्वर ये वचन समझ सकने की समझ शक्ति दीजिए पिता। विभिन्न कारणवश कक्षा में अनुपस्थित हुए जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी आगामी कक्षाओं से निरंतर कक्षाओं में आ सके पिता। परमेश्वर के इन वचनों को बहुमूल्य जान करके अपने जीवन में लागू कर सके पिता। केवल शिक्षा के रूप में, ज्ञान के रूप में इसे ना लेकर के दूसरे आगमन की प्रतिज्ञाओं की वास्तविक स्वरूप यही है, सर्वोत्कृष्ट सत्य यही है। इस प्रकार से इन वचनों को अपने हृदय में रख करके दूसरे आगमन के समय उद्धार प्राप्त करने वाले विश्वासी बन सके पिता, सहायता कीजिए। चार जीवित प्राणियों के माध्यम से फैसले में पड़ के समाप्त होने वाले विश्वासी नहीं, परंतु स्वर्ग और अनंत जीवन के आशीष में पहुंचने वाले वो विश्वासी बन सके पिता, सहायता कीजिए। और आज भी कक्षा के शुरू से लेकर अंत समय तक
संपूर्ण चीजें, संपूर्ण समय अवधि पुनः परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हुए संपूर्ण विनती प्रार्थनाएं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चढ़ाते हैं। आमीन। आप सभी को पुनः स्वागत है हमारे इस कक्षा में। तो आप सभी, हम्म कैसा लग रहा है आप सभी को? हम ये कक्षा क्यों सीख रहे हैं? हाँ, क्यों इन वचनों को हम जान रहे हैं? किस चीज के लिए? विचार कीजिए। क्यों? आप सभी निरंतर लगभग अभी 2-3 महीना हो गया होगा, 3-4 महीना। क्यों सीख रहे हैं हम वचन? इन वचनों को हम क्यों सीख रहे हैं? क्यों आवश्यकता है हमें सीखना? हम्म? मुक्ति पाने के लिए? केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए? विचार कीजिए। हाँ, बाइबल का ज्ञान हमें नहीं था, अब हमें हमें ज्ञान हो चुका है। केवल इतने के लिए? नहीं। विचार कीजिए, पहले आगमन के समय मसीह को उस समय के विश्वासी क्यों नहीं स्वीकार कर पाए? क्यों? कारण क्यों? उस समय के विश्वासी जो यहूदी थे, उनको तो मालूम था कि उद्धारकर्ता आने वाला है, मसीह आने वाला है, परंतु जब वो प्रकट हुआ, किसी ने स्वीकार नहीं किया। बहुत कम लोगों ने स्वीकार किया। कारण क्यों? ये विचार करना पुनः आवश्यक है। क्योंकि वो भविष्यवाणी के वचनों को जान नहीं सके। जान नहीं सके। पढ़ते तो थे, परंतु उसकी वास्तविकताओं को पहचान नहीं सके। परंतु भविष्यवाणी की वास्तविकताओं को ना पहचान पाना, ज्ञान ना होना, उसका परिणाम क्या हुआ? मसीह को स्वीकार नहीं कर सके। स्वीकार नहीं कर सके। दूसरे आगमन के समय विचार कीजिए पुनः। दूसरे आगमन के समय प्रभु यीशु मैं फिर आऊंगा, यह कहकर प्रतिज्ञा किया है प्रभु यीशु ने। तो दूसरे आगमन के समय वो कहाँ आएंगे? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। किस घटनाओं के बाद आएंगे? ये महत्वपूर्ण है। जब वो आएंगे तो हमें ऐसा क्या करना होगा कि हम उन्हें स्वीकार कर सके? ये महत्वपूर्ण है। और ये सारी चीजें कहाँ लिखी गई है? इतिहास की पुस्तक में नहीं, भविष्यवाणी की पुस्तक में। भविष्यवाणी की पुस्तक में। और वो सारे भविष्यवाणी किस चीज से छिपा करके रखी गई है? कि स्पष्ट समझने के हिसाब से छोड़ दी गई है, या फिर उसको भविष्यवाणियों को छिपा करके रखा गया है? रहस्य को छिपा करके रखा गया है दृष्टांतों द्वारा। तो उन दृष्टांतों को अगर हमने नहीं समझा, तो क्या हम भविष्यवाणी के मतलबों को समझ सकेंगे? नहीं। अगर हमने भविष्यवाणी की मतलबों को नहीं समझा, तो उनकी वास्तविकताओं को क्या हम समझ सकेंगे? नहीं पहचान सकेंगे। उन वास्तविकताओं को अगर हमने पहचाना ही नहीं, तो क्या दूसरे आगमन के समय मसीह जब आएगा, उस समय हम उनको स्वीकार कर पाएंगे कि नहीं? विचार कीजिए। हम सभी को लग रहा होगा कि हाँ, हम स्वीकार कर लेंगे, परंतु बाइबल के अनुसार अगर हम देखें, वचन के अनुसार अगर हम देखें, तो नहीं कर सकेंगे। ये वास्तविकता है। तो दूसरे आगमन के समय अगर हमने मसीह को स्वीकार नहीं किया, कोई कारणवश हम चूके, तो क्या हम स्वर्ग जा सकेंगे? नहीं, स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। तो विचार कीजिए, अब तक जो आपने विश्वास का जीवन जिया है, 40 वर्ष, 50 वर्ष, या फिर 10 वर्ष, 20 वर्ष, दूसरे आगमन के समय जब मसीह आएगा उसको हमने स्वीकार नहीं किया, तो क्या इतना लंबे समय तक हमें विश्वासी होने का कोई अर्थ हुआ? मतलब कुछ हुआ? फायदा? नहीं। महत्वपूर्ण क्या है? कि दूसरे आगमन के समय जब प्रभु यीशु आएंगे उनको स्वीकार करना, वो महत्वपूर्ण है। और उसको कैसे हम कर सकेंगे? वचनों को जान करके। और क्या उन दृष्टांतों का मतलब मनुष्य अपने आप से व्याख्या करके दे सकता है? जो प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने छिपाया है, वो मनुष्य अपने आप से व्याख्या करके दे सकता है? हाँ, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। नहीं दे सकता। यदि मनुष्य दे सकता, तो क्रिश्चियनिटी को शुरुआत हुए कितने हो गए? करीबन 2000 वर्ष। ये 2000 वर्षों में दृष्टांतों का उत्तर दिया जाना था। किसी ना किसी, कोई ना कोई तो देता, परंतु नहीं, नहीं था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, वहां पर लिखी गई बातें किसी ना किसी को व्याख्या करनी थी।
परंतु आज तक नहीं व्याख्या। कारण क्यों? ये बंद थी, परमेश्वर ने स्वयं बंद करके रखा था, इसीलिए इसको खोलने वाला कोई नहीं था। परंतु यहाँ से आप सभी विचार कीजिए, दृष्टांतों का मतलब एक एक करके आप सभी ने सीखा, बीज से लेकर के आंधी तक। क्यों? क्या आप सभी कभी कल्पना करते हैं, जो कल तक आप सभी ने कभी नहीं सुना था, यहाँ से क्यों आ रही है ये वचन? क्यों? जैसे पहले आगमन के समय प्रभु यीशु ने जब शिक्षा दी, तो उस समय की शिक्षा क्या थी? नई शिक्षा थी। उससे पहले किसी ने नहीं सुना था, नया दाखरस था। वैसे ही दूसरे आगमन के समय ये वचन प्रचार करने की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु ने ही की थी, आज से 2000 वर्ष पूर्व। और वो प्रतिज्ञा आज पूरी हुई है। वो वचन प्रचार किया जा रहा है, तुरही के माध्यम से फूंक करके संपूर्ण विश्व को जानकारी दी जा रही है। किसके माध्यम से? प्रभु यीशु के दूत के माध्यम से, विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास के माध्यम से, विजेता के माध्यम से, वो व्यक्ति के माध्यम से हमने सीखा, और हम आप सभी तक ये वचन लेकर के आए हैं। तो विचार करना आवश्यक है, क्यों? क्यों कल तक हम में से किसी को इसका मतलब नहीं था मालूम? हमने पढ़ा था, ये शब्द हमारे लिए नए नहीं है, नए नहीं है, परंतु उसका मतलब हमें मालूम नहीं था। ऊपर ऊपर से हम खा रहे थे, परंतु भीतर की जो वास्तविकता है वो हमें मालूम नहीं थी। कारण क्यों? बंद थे, दृष्टांतों में थी। और आज वो व्याख्या करके परमेश्वर ने दी है, ताकि हम पहचान सके उसको, पहचान सके। अब पहचान करके क्या करना है? ज्ञान मैंने प्राप्त किया, मैंने बाइबल जान लिया, उद्देश्य वो नहीं। उस ज्ञान के माध्यम से दूसरे आगमन के समय प्रभु यीशु कहाँ आएगा, उस स्थान को जानना आवश्यक है। स्थान कौन कौन से घटने के बाद आएंगे, क्या क्या घटनाएं घटेंगी, उन घटनाओं को पहचानना आवश्यक है बाइबल के अनुसार। विद्रोह, विनाश और उद्धार, ये क्रम है। विद्रोह किसने किया? विनाश किसने किया? उद्धार की तुरही कहाँ से फूकी जाएगी? सिय्योन पर्वत कहाँ है? वहां पर आने की प्रतिज्ञा है। जिसे सिय्योन पर्वत का मालूम, अर्थ भी मालूम नहीं, मतलब भी मालूम नहीं, क्या वो वहां पर पहुंच सकेगा? विचार कीजिए, नहीं पहुंच सकेगा। हमारे दूसरे आगमन का समय गंतव्य कहाँ है? वो सिय्योन पर्वत है। सिय्योन पर्वत, अभी तक जो आपने सीखा है उसके आधार से सिय्योन पर्वत हमारा गंतव्य है। तो रही वहां से फूकी जा रही है, छाप वहां से लगाया जा रहा है, कटनी करके खत्ता वहां है, 1,44,000 वहां है, मेमना वहां है, परमेश्वर का सिंहासन वहां है। तो हमें कहाँ जाना है? वहां पर जाना है। समुद्र से निकाल करके मछलियों को बर्तन में इकट्ठा किया जा रहा है, वो बर्तन कहाँ है? सिय्योन पर्वत। तो इसीलिए इन वचनों को हल्का रूप में आप सभी ना लीजिएगा। केवल जो हो सकता है, आप सभी ने बहुत वचन सुना हो यूट्यूब में, लाइव में वगैरह में, बहुत सारे वचन आप सभी ने सुने होंगे, परंतु ये वचन विचार कीजिए, आज तक नहीं था। और ये उन वचनों से भिन्न है, भिन्न है, क्योंकि यही वास्तविकता आज से 2000 वर्ष तक छिपी हुई थी, और वो वास्तविकता आज प्रकट हुई है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी और ध्यान दे करके, आप सभी ध्यान दे करके सुन रहे हैं, परंतु और मेहनत करके और जागरूकता के साथ इन वचनों को ध्यान देंगे। और वास्तविकताओं को पहचानना महत्वपूर्ण है, केवल ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं। इस ज्ञान के माध्यम से अगर आप सभी ने वो स्थान को नहीं पहचाना, तो ज्ञान किसी काम का नहीं। तो इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सभी पहचान सकेंगे सत्य क्या है, झूठ क्या है। परमेश्वर की दृष्टि में, निरंतर परमेश्वर की दृष्टि में देखना आवश्यक है, हमारी दृष्टि में नहीं, बाइबल की दृष्टि में देखना आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ये सारी चीजें को मनन करते हुए कक्षाओं को सुनेंगे। तो चलिए हम पिछले कक्षा के विषय में थोड़ा समीक्षा करें। पिछली कक्षा में हमने किस विषय में सीखा था? दृष्टांत किया गया क्या था? प्राणी और आंधी, हमें इसके विषय में हमने देखा था। प्राणी अगर हम देखें, तो जिसके पास प्राण है, आत्मिक संसार में ये प्राणी दिखाई पड़ते हैं, जीवित प्राणी, और विशेष तरीके से कहें तो उनका मतलब क्या था? जो चार जीवित प्राणी है, चार प्राणी है, उसका मतलब चार प्रधान स्वर्गदूत से था। चार प्रधान स्वर्गदूत, बाइबल में अगर हम देखें तो स्वर्गदूतों को क्या क्या नाम से बताया गया है?
वायु, पवन, शराब, करूब, इन सारे नामों से, रथ, घोड़ा, इन सारे नामों से बताया गया है आत्मिक संसार में स्वर्गदूतों को। अगर हम देखें तो उन चार प्राणियों के कितने मुखड़े हैं, कितने मुहार है, कितने कितने, हर एक प्राणी के चार चार मुहार है, चार चार। तो इसका मतलब सचमुच ऊपर एक स्वर्गदूत है, उसका चार ऐसा 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 करके मुहार है, वही मतलब है? नहीं। ये चार प्राणियों का काम क्या है? क्या काम करता है ये प्राणी, चार प्राणी? आत्मिक संसार के सेनापति है, सेनापति। जैसे हर एक देश में सेना होती है, उस सेना का एक अध्यक्ष होता है, वैसे ही आत्मिक संसार में अगर हम देखें तो स्वर्गदूतों का चार बड़ा समूह है, और उन समूहों का प्रधान स्वर्गदूत है, प्रधान। और उनका काम क्या है? फैसला करना। जो परमेश्वर के विपरीत जाता है, परमेश्वर को विद्रोह करता है, उन पर फैसला करना, ये काम है उन स्वर्गदूतों का। चार मुखड़े हैं, एक सिंह के समान, मनुष्य के समान, उकाब के समान, और बैल के समान, बछड़े के समान भी कहा गया है। तो ऐसे चार चार मुखड़े क्यों है? क्योंकि उनकी जिम्मेवारी फर्क फर्क है, फैसला करने की जिम्मेवारी फर्क फर्क होने के कारण चार भिन्नताएं, चार भिन्न भिन्न मुखड़े हैं। वो आंधी के विषय में हमने देखा था, ये प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें तो वहां पर आंधी चल रही है। आंधी चलना, इसका मतलब क्या था? सचमुच हाँ हवा उंडरी चलना हिंद महासागर में? नहीं। इसका मतलब क्या था? फैसला करना। उन चार प्राणियों के माध्यम से फैसला करना। आंधी चलना मतलब फैसला करना, और आंधी को थामना, रोकना मतलब फैसला रोकना। तो दूसरे आगमन के समय जब विद्रोह होगा, उन विद्रोहियों पर परमेश्वर क्या करेगा? फैसला करेगा। इन चार प्राणियों को प्रयोग करके फैसला करेगा। और जब उन विद्रोहियों पर फैसला हो जाएगा, तब कुछ समय के लिए आंधी को रोका जाएगा, फैसले को रोका जाएगा, और तब छाप लगाने का काम किया जाएगा। चलो, छाप लगाने का। और जो परमेश्वर के हैं उन पर छाप लगाने के बाद पुनः आंधी चलेगी, पुनः फैसला होगा। और उसके बाद परमेश्वर का है कि परमेश्वर का नहीं है, इसका फैसला होगा, विभाजन होगा। विचार कीजिए, क्या ये दूसरे धर्म के अंदर घटने वाली घटनाएं हैं, या फिर विश्वासियों के मध्य घटने वाली घटनाएं हैं? विचार करना आवश्यक है। विश्वासियों के मध्य, विश्वासियों के मध्य, तो ये सभी हमारे मध्य ही घटने वाली घटनाएं हैं। तो विचार कीजिए, मैं इस समय क्या कर रहा हूँ? क्या मैं आंधी में हूँ, या फिर मैं छाप लगा रहा हूँ? क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ? इसे बाइबल के अनुसार जानना आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इन वचनों को आप सभी सही तरीके से महसूस कर पा रहे होंगे। तो चलिए, इन वचनों को यहाँ तक रखते हुए आज के विषय वस्तु में हम प्रवेश करते हैं। और आज का विषय वस्तु बहुत ही रोचक भी है, और आप सभी का मैं मानता हूँ फेवरेट भी होगा। तो चलिए, आज के वचनों को, आज का शीर्षक हम पढ़कर देखते हैं। दृष्टांत किया गया मृत्यु और पुनरुत्थान। पुनः एक बार, दृष्टांत किया गया मृत्यु और पुनरुत्थान। और जो हमारा आज का मुख्य पद है, यूहन्ना 5 अध्याय का 29 पद, इसे हम जान करके आज देखेंगे। सबसे पहले मुख्य पद को पढ़कर देखें क्या बताया जा रहा है। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आमीन। तो दूसरे आगमन की प्रतिज्ञा है ये, हम्म, कि लोग जीवन के पुनरुत्थान और दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो इसका मतलब क्या है? कि जितने भी आज तक शरीर में मरे हुए लोग हैं, वो पुनः शरीर में जीवित होंगे, या फिर ये पुनरुत्थान का मतलब क्या है, दंड के पुनरुत्थान का मतलब क्या है? इस चीज को आज हम स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करेंगे बाइबल के माध्यम से। तो सबसे पहले मृत्यु पुनरुत्थान, उसमें प्रवेश करने से पहले हम जीवन के सांस के विषय में देखें एक बार। जैसे हमें जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है? जीवित रहने के लिए हमें सांस लेना आवश्यक है, सांस लेना आवश्यक है। यदि आप सभी विचार कीजिए, 10 मिनट तक आप सभी का सांस रोक दिया जाए तो क्या होगा? आप सभी जीवित रह सकेंगे? यदि हम सामान्य मनुष्य है तो नहीं जी सकते। सांस रोक देने जाने पर मृत्यु होती है।
जैसे भौतिक सांस की विशेषता क्या है? जीवन का स्रोत है, जीवन का स्रोत। यदि वो रोक दिया जाए तो जीवन संभव नहीं है। आत्मिक रूप से विचार कीजिए, जीवित होने के लिए, जीवन पाने के लिए क्या होना आवश्यक है? किस चीज को धारण करना आवश्यक है? वचन, वचन को। यूहन्ना 6 के 63 में अगर हम जाकर के देखें तो वहां पर प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं कि मेरा वचन ही आत्मा है और जीवन है। प्रभु यीशु के वचन आत्मा है और जीवन है। क्यों? पहले आगमन के समय उनके वचन भविष्यवाणी पूर्ति के वचन थे, और वो वचन जिन्होंने ग्रहण किया उन्होंने जीवन प्राप्त किया। वैसे जो दृष्टांत किया गया सांस है, भौतिक रूप से जैसे हम सांस लेकर जीवित होते हैं, वैसे ही आत्मिक रूप से सत्य के वचनों के माध्यम से हम जीवन प्राप्त करते हैं। ये बात है। ये आप सभी ने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, परंतु इसकी व्याख्या आज हम देखेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक में 2 के 7 में अगर हम जाकर के देखें तो वहां पर परमेश्वर क्या करता है? मिट्टी से मनुष्य बनाता है और उसमें जीवन का सांस भर देता है और वो जीवित प्राणी बन जाता है। ऐसा लिखा गया है। एक बार पढ़कर देखें 7 पद को। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। तो यहाँ पर अगर हम इन वचनों को देखें, आप सभी ने सुना भी होगा, तो बाइबल में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी दुविधा क्या है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, अगर हम बाहर देखें तो आदम से पहले मनुष्य नहीं था। बाइबल में अगर हम देखें तो आदम ही पहला मनुष्य है और उससे पहले इंसान नहीं थे पृथ्वी पर। ये बात है। परंतु दूसरे पक्ष के लोग अगर हम देखें, वैज्ञानिक प्रमाण अगर हम देखें, तो पहले भी मनुष्य थे, इस बात की पुष्टि होती है। आप सभी को अगर कार्बन डेटिंग वगैरह मालूम हो तो उससे अगर हम देखें तो जितने भी अवशेष पाए गए हैं उसको अगर कार्बन डेटिंग करके देखा जाए तो केवल 6000 वर्ष नहीं, उससे बहुत पहले भी इंसान का अस्तित्व था, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं। तो क्या बाइबल झूठी है? बाइबल में तो आदम से पहले इंसान नहीं था ऐसा बताया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? या फिर विज्ञान झूठी है? दोनों अपने अपने जगह पर ठीक है, परंतु इसका मतलब क्या है? पुनः विचार कीजिए। बाइबल को जब हमने सीखा था पहले ही, तो बाइबल कैसी पुस्तक है? विचार कीजिए। किसी को याद है जब हमने शुरू में सीखा था तो बाइबल कैसी पुस्तक है? सामान्य ज्ञान में हमने सीखा था शायद। बाइबल, बाइबल के अंदर कौन सी चीज के विषय में उल्लेख किया गया है? वाचा की पुस्तक है। हमें वाचा की पुस्तक, परमेश्वर और चुने हुए जनों के बीच की वाचा की पुस्तक है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की इतिहास नहीं, मानव जाति की इतिहास भी नहीं है। बाइबल को हमें परमेश्वर की दृष्टि से देखना आवश्यक है। आदम को अगर हम देखें तो आदम पहला मनुष्य है, परंतु मनुष्य की दृष्टि में नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर की दृष्टि में जैसे विचार कीजिए, जब हमने पशु सीखा था उस समय शिक्षाओं की पुस्तक में परमेश्वर ने मनुष्य को भी पशु कहकर कहा है। कैसे मनुष्य को परमेश्वर ने पशु कहा था? जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर को नहीं जानता, वो व्यक्ति पशु के समान है, ऐसा बताया गया था। उत्पत्ति 2 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें तो परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, उसमें जीवन का सांस फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बना, ऐसा बताया गया है। जीवित शरीर बना ऐसा नहीं, जीवित प्राणी। तो क्या परमेश्वर ने सचमुच एक मिट्टी से ऐसे किया, उसमें फूक मार दी और वो इंसान बन गया? वो मतलब नहीं है। यहाँ पर जो सृष्टि के विषय में बताया जा रहा है, आत्मा के सृष्टि के विषय में बताया जा रहा है, आत्मा की सृष्टि के विषय में। तो ऐसे जीवन का सांस का मतलब जीवन का वचन। आदम से पहले परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति नहीं था। इंसान तो थे, मनुष्य की दृष्टि में इंसान तो थे, परंतु परमेश्वर के वचन वाले मनुष्य, परमेश्वर के ज्ञान वाले मनुष्य नहीं थे। बाद में हम सीखेंगे पृथ्वी, मिट्टी, जमीन, भूमि, इसका मतलब भी आप सभी ने सीखा था, यदि आप सभी को मालूम हो, याद हो।
तत्व, 4 प्रकार की भूमि जब हमने सीखा था, मनुष्य का हृदय। तो ऐसे जो केवल और केवल मनुष्य था, मिट्टी के समान, उसमें परमेश्वर ने क्या किया, अपने जीवन के वचन फूक दिए, जीवन के वचन रख दिए। और उसके बाद वो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में जीवित हुआ, परमेश्वर को पहचानने वाला मनुष्य बना, आत्मिक रूप से जीवित हुआ, ये मतलब है। विचार कीजिए, आत्मिक रूप से मरा हुआ व्यक्ति और आत्मिक रूप से जीवित व्यक्ति हम किसे कहते हैं, हम देखेंगे थोड़ी देर में। परंतु मृत व्यक्ति कौन है, जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं, वो आत्मिक रूप से मरा हुआ व्यक्ति है। और जिसके पास परमेश्वर के वचन की ज्ञान है, परमेश्वर का वचन है, वो आत्मिक रूप से जीवित व्यक्ति है। तो यहाँ पर उत्पत्ति के पुस्तक में जो सृष्टि की गई है, वो सृष्टि भौतिक सृष्टि नहीं है, भौतिक सृष्टि नहीं, आत्मा की सृष्टि के विषय में बताया गया है। आदम पहला मनुष्य है, परंतु मनुष्य की दृष्टि में नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में। उससे पहले परमेश्वर ने किसी को वचन नहीं दिया था। आदम पहला चुना हुआ व्यक्ति बना, और वहां से परमेश्वर ने अपने कार्य की शुरुआत की इस पृथ्वी पर। इसीलिए आदम के पाले से जो भी कुछ घटा, वो बाइबल में उल्लेख किया गया है। उससे पहले परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति कोई नहीं था। तो इसीलिए आदम परमेश्वर की दृष्टि में पहला मनुष्य हुआ। भौतिक रूप से अगर हम देखें, सांसारिक रूप से अगर हम देखें, तो आदम से पहले भी मनुष्य का अस्तित्व था। परंतु परमेश्वर ने 6000 वर्ष पहले आदम को जीवन का वचन दिया, जीवन का सांस दिया, उसके बाद अपने चुने हुए व्यक्ति के रूप में काम करना शुरू किया, ये मतलब है। मैं आशा करता हूँ कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे। ऐसे पहले केवल केवल जो जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं, वो केवल मिट्टी के समान फुकरा शरीर है, भीतर कुछ नहीं है। और जब परमेश्वर का वचन उसके अंदर हुआ, तब वो क्या बन गया, जीवित प्राण बन गया, जीवित प्राणी कहा जा रहा है। जीवित प्राणी का मतलब जो परमेश्वर को जानता है, वो जीवित प्राणी, परमेश्वर के वचन वाले। तो ऐसे विस्तृत रूप में अगर हम देखें, तो जीवित प्राणी का मतलब जीवित आत्मा से होता है, जीवित शरीर नहीं, जीवित आत्मा। उससे पहले आदम की आत्मा मरी हुई थी परमेश्वर की दृष्टि में। जीवन का वचन परमेश्वर ने फूंक दिया, और वो आत्मा जीवित हुई। तो ऐसे परमेश्वर की दृष्टि में जिस व्यक्ति का आत्मा जीवित है, वो वास्तव में जीवित है, ये मतलब है। तो पहला इंसान आदम हुआ। तो ऐसे दृष्टि किया गया, जीवन का सांस मतलब क्या है, जीवन का वचन। आत्मिक जीवन का सांस मतलब जीवन का वचन। पहले आगमन के समय जाकर के देखें, आज से 2000 वर्ष पूर्व जीवित होने के लिए कौन सा वचन आवश्यक था, जो हमने मुख्य पद में भी देखा था, प्रभु यीशु का वचन आवश्यक था। प्रभु यीशु के वचन को ग्रहण करने वाले लोग ही आत्मिक रूप से जीवित हो सकते थे। पहले आगमन के समय जीवन का सांस क्या था, प्रभु यीशु के वचन, जो प्रभु यीशु ने गवाही दी। प्रभु यीशु ने कौन से वचन गवाही दी, कौन से वचन, पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। वो वचन उस समय के लिए गवाही हुए, प्रभु यीशु की गवाही। और उन वचनों को सुन करके आत्मिक रूप से जीवन प्राप्त किया जा सकता था, जीवन। उससे पहले परमेश्वर की दृष्टि में वहां पर जितने भी लोग थे, मरे हुए लोग थे, मरे हुए। और वो प्रकाशित वचन, खुली हुई पुस्तक का वचन, जीवन का सांस बन करके सभी के पास गया, और जिन्होंने स्वीकार किया, वो आत्मिक रूप से जीवित हुए, ये मतलब है। तो दूसरे आगमन के समय विचार कीजिए, दूसरे आगमन के समय ये जीवन का सांस किसके पास होगा, क्या सभी के पास होगा शुरुआत से ही, या नहीं। विचार कीजिए, दूसरे आगमन के समय। पहले आगमन के समय तो प्रभु यीशु के पास परमेश्वर ने दिया, यूहन्ना 17 अध्याय में। परंतु दूसरे आगमन के समय जीवन का सांस मतलब नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, ये वचन क्या सभी के पास शुरुआत से ही होंगी। विचार कीजिए, बाकी इतिहास के वचन, शिक्षाओं के वचन होंगे, परंतु जो नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है, वो क्या सभी के पास होंगी कि नहीं, होंगी कि नहीं, नहीं, नहीं। हमने सीखा था, यदि आप सभी को मालूम हो, याद हो, तो दूसरे आगमन के समय जो बंद पुस्तक है, परमेश्वर खोल करके, परमेश्वर ने प्रभु यीशु को दिया, प्रभु यीशु ने खोल करके स्वर्गदूत को दिया, स्वर्गदूत ने किसको दिया, यूहन्ना को दिया, और यूहन्ना ने सेवकों को दिया। तो दूसरे आगमन के समय सभी के पास नहीं है, कारण कि वो बंद था। और जब समय होने के बाद नए नियम के भविष्यवाणी परमेश्वर पूरा करेगा, और पूरा करके किसको देगा, यूहन्ना,
परंतु क्या वो यूहन्ना आज से 2000 वर्ष पूर्व वाला यूहन्ना है कि उसके स्थान पर आया हुआ नया व्यक्ति है? नया व्यक्ति, नया व्यक्ति, जिसे हम शॉर्टकट में नया यूहन्ना कह सकते हैं, जिसे प्रभु यीशु का दूत कहा गया है, विश्वास योग्य बुद्धिमान दास कहा गया है। वो व्यक्ति दूसरे आगमन के समय प्रकाशित वचन को खाएगा और उसके बाद वचन प्रचार करेगा। तो दूसरे आगमन के समय जीवन का सास मतलब ये है, नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, और इस व्यक्ति के माध्यम से, नए यूहन्ना के माध्यम से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, सभी विश्वासी प्राप्त कर सकते हैं, ये मतलब है। तो चलिए, जीवन का सांस मतलब हो गया जीवन का वचन। तो उसके बाद मृत्यु क्या है? आसान है, दृष्टांत किया गया मृत्यु मतलब क्या। हम्म, भौतिक रूप से अगर हम देखें तो मृत्यु माने क्या है? सांस का रुक जाना। सांस का रुक जाना, अगर हमारा सांस रुक गया तो हम मर गए, सांस नहीं ले पा रहे। तो आत्मिक रूप से भी मृत्यु क्या है कि जीवन की सांस अगर हमारे पास नहीं तो आत्मिक रूप से हम मरे हुए व्यक्ति है, मरे हुए व्यक्ति। भौतिक रूप से मरे हुए व्यक्ति को पहचान करना आसान है कि मुश्किल है? कौन जीवित है कौन मरा हुआ है भौतिक रूप से, शरीर, वो तो आसान है। परंतु आत्मा जीवित है कि मरी हुई है, ये पहचान करना थोड़ा मुश्किल है। थोड़ा नहीं, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आत्मिक मृत्यु का मतलब क्या है? आत्मिक जीवन की सांस ना होना, सत्य के वचन ना होना, इसे आत्मिक रूप से मृत्यु कहा गया है। उत्पत्ति 2 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें पुनः, 2 के 17 में, तो आदम ने एक फल खाया था, भले या बुरे का फल, भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल। वो खाने के बाद क्या हुआ? मृत्यु। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी कि जिस दिन खाओगे उस दिन ही निश्चय ही मरोगे। हम्म। तो परमेश्वर की इस आज्ञा को भंग करने के बाद क्या आदम का शरीर तुरंत ही मर गया उस फल को खाने के बाद? नहीं, 930 वर्ष तक बाद में अगर हम देखें बाइबल में तो जीवित था शरीर, परंतु मरी तो क्या उस समय? आत्मा, 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 उस फल को खाने के बाद। ये फल क्या सचमुच फल है? भौतिक फल नहीं, झूठे वचन, झूठे वचन हमने सीखा था। झूठे वचन को खाने के कारण आदम का जो आत्मा जीवित हुआ था, परमेश्वर के जीवन के सांस फूकने के कारण जो आत्मा जीवित हुआ था, वो इस फल को खाने के कारण अब क्या हुआ? मृत्यु हो गया, मर गया, ये मतलब है। तो अब आदम परमेश्वर की दृष्टि में जीवित नहीं, मरा हुआ व्यक्ति है, आत्मा मरा हुआ व्यक्ति। केवल शरीर कोई काम नहीं। जैसे आप सभी दैनिक जीवन में भी किसी को कहते हुए अनुभव है कि नहीं, जिंदा लाश के समान, ये शब्द हम प्रयोग करते हैं। कारण क्यों? कुछ नहीं कर सकता, जिंदा लाश के समान हम शब्द में प्रयोग करते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर के वचन अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम भी परमेश्वर की दृष्टि में जिंदा लाश के समान है, जॉम्बीज के समान है, और कुछ नहीं। वैसे आत्मिक रूप से जीवित व्यक्ति कौन है? जिसके पास परमेश्वर का वचन है। और मृत व्यक्ति कौन है? जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं। तो वैसे आत्मिक रूप से जीवन के वचन ना होना, ये क्या है? आत्मिक मृत्यु इसको दर्शाता है। तो आत्मिक मृत्यु अगर हम देखें, झूठे वचन को, झूठे वचन को खाने के कारण हमारी आत्मा मरती है। अभी झूठा वचन मतलब क्या है? आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम होगा झूठा वचन मतलब क्या। बाइबल बाहर की वचन, दूसरे धर्म ग्रंथों की वचन केवल नहीं, बाइबल के ही वचन, परंतु उस व्याख्या क्या है? अपने हिसाब की व्याख्या है। दृष्टांतों को अपने हिसाब से व्याख्या करना, क्या वो सत्य है परमेश्वर की दृष्टि में? विचार कीजिए, जितने भी दृष्टांत हमने सीखा, अगर कोई सांप मतलब कोरोना वायरस बोले तो क्या वो सत्य है परमेश्वर की दृष्टि में अगर हम देखें? नहीं, उसका मतलब कुछ और था, हमने सीखा था। तुरही का मतलब क्या कोई सचमुच भौतिक तुरही का है? बाइबल में जो भविष्यवाणी की पुस्तक में बताई गई तुरही सचमुच की एक तुरही है, अगर किसी ने कहा तो क्या वो सत्य है परमेश्वर की दृष्टि में? नहीं, उसका मतलब मनुष्य से था। सोता अगर कहा जाए, समुद्र अगर कहा जाए, बहुत सारे हैं दृष्टांतों में, उसका मतलब भौतिक है, सांसारिक है? नहीं, सबका आत्मिक मतलब है। परंतु अगर हम उसे भौतिक रूप से व्याख्या करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में क्या वो सत्य है? सत्य नहीं है। अगर वो सत्य नहीं है, उसको अगर हम खा रहे हैं, कान से सुन करके खा रहे हैं, आमीन आमीन कह रहे हैं, तो क्या हम झूठे वचनों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? विचार करना आवश्यक है।
मनुष्य की व्याख्याओं को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। विचार कीजिए। ऋषि को भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल कहा गया है, मनुष्य की व्याख्याओं को, दृष्टांतों के विषय में, भविष्यवाणियों के विषय में। और ये खाने के कारण, झूठे वचनों के कारण हमारी आत्मा प्राण मर रही है, और उसके अनुसार पाप होने के कारण मर रही है। तो ऐसे झूठे पास्टर के माध्यम से, झूठे गोठाले के माध्यम से झूठे वचन निकल रहे हैं। ये गोठाले को भी मालूम नहीं, वक्ताओं को भी मालूम नहीं है। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में अगर हम देखें, जो परमेश्वर ने सिखाया ही नहीं, जो परमेश्वर ने बताया नहीं, वो अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। हाँ, मेरे विचार में फल का मतलब यही होगा, मेरे विचार में 7 सिर का मतलब G7 राष्ट्र है, ऐसे। क्या वो स्वतंत्र व्याख्याएं नहीं? क्या वो भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं? अगर उसे हम खाते हैं तो क्या हमारा आत्मा जीवित हो सकता है परमेश्वर की दृष्टि में? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो वैसे आत्मिक मृत्यु का मतलब झूठे वचनों के कारण हमारी आत्माओं को मरना, आत्मा मरने की स्थिति। एक बार हम पढ़ कर देखें यहेजकेल 18 के 4 में क्या लिखा गया है। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसीलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाए। वैसे जो प्राण पाप करेगी वो मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित। पाप का मतलब क्या है? केवल हत्या ना करना, केवल व्यभिचार न करना, वही पाप है। हर एक वचन, परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करना, वो पाप है। चाहे जानकर चाहे अज्ञानतावश, उसको उल्लंघन करना मतलब पाप करना है। हाँ, हत्या, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, ये सारी चीजें भी हैं, परंतु केवल उतने ही नहीं, उससे बहुत ज्यादा है। आज दूसरे आगमन के समय परमेश्वर ने क्या कहा है? कटनी हो, ये परमेश्वर की आज्ञा है। इसको ना मानना, कटनी ना होना, ये भी पाप है। दूसरे आगमन के समय सभी गोठाले के वचनों को ना सुनो, गोठालों को पहचानो, ये कहा गया है। इसको पहचान ना पा करके झूठे वचनों को खाना, ये भी पाप है। दूसरे आगमन के समय सिय्योन पर्वत को पहचान करके वहां पर आओ, ये आज्ञा है, उसको पालन न करना, वो भी पाप है कि नहीं? विचार कीजिए। हम सभी को लग रहा होगा केवल हत्या न करना, व्यभिचार न करना, दूसरों को गाली न देना, लगायत चीजें, परंतु नहीं, उससे भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पालन करने को आवश्यक है। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय वो चीजों को पालन करना आवश्यक है। और आत्मिक रूप से जो व्यक्ति वचन को पालन नहीं करता, वो आत्मिक रूप से मरा हुआ व्यक्ति है। एक बार मत्ती 8 के 21 से 22 पद तक अगर हम जाकर के देखें, ये पद हमने पहले भी कक्षा में एक बार चर्चा किया था, पुनः आज देखें क्या लिखा गया है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दो। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले, और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। आमीन। यहाँ पर देखे तो क्या हुआ? प्रभु यीशु के चेले में से एक चेला का पिता का देहांत तो हुआ, और क्या कहा, "हाँ, मुझे जाने दो, मैं गाड़ करके आता हूँ पिता को।" परंतु प्रभु यीशु ने क्या कहा? जाओ। अगर हम होते तो क्या कहते? ठीक है, आप जाइए, हम भी पीछे पीछे आते हैं, आएंगे, ऐसा कहते। परंतु प्रभु यीशु ने क्या कहा? "हम्म, मेरे पीछे हो, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो।" तो क्या मतलब है इसका? क्या सचमुच कब्र से निकल करके दूसरे मुर्दे, जो कब्र में जाने वाला मुर्दा है, उसको ले जा करके गाड़ेगा? वही मतलब है? नहीं। यहाँ दो मुर्दे दिखाई पड़ते हैं। एक पहला मुर्दा जो गाड़ने वाला है, और दूसरा जो गड़ने वाला है। तो ये दो मुर्दे क्या है परमेश्वर की दृष्टि में? पहला मुर्दा जो गाड़ रहा है, उसका शरीर तो जीवित है, परंतु आत्मा जीवित नहीं, आत्मा जीवित नहीं। परमेश्वर का वचन उसके पास नहीं, सत्य का वचन, पूर्ति के वचन उसके पास नहीं है। तो आत्मिक रूप से मरा हुआ व्यक्ति है, शरीर तो है परंतु मरा हुआ है। और दूसरा मुर्दा जो गड़ने जा रहा है, उसका शरीर भी मरा हुआ है और आत्मा भी मरा हुआ है। तो ऐसे दो मुर्दे हैं। विचार कीजिए, हम सभी शरीर में, आप सभी जीवित हैं, परंतु आत्मिक रूप से अगर हम देखें तो हम मरे हुए हैं या फिर जीवित हैं, विचार करना आवश्यक है। शास्त्री फरीसी, विचार कीजिए, पहले आगमन के समय, प्रभु यीशु के समय
वो लोग परमेश्वर की दृष्टि में जीवित व्यक्ति थे कि मरे हुए व्यक्ति थे? परमेश्वर की दृष्टि में शास्त्री फरीसी यहूदी मरे हुए व्यक्ति, मुर्दा, मुर्दा। कारण क्यों? उनके पास सत्य का वचन नहीं था। परंतु ये बात उन मुर्दों को, शास्त्री फरीसियों को, यहूदियों को एहसास था कि मैं मुर्दा हूं, मेरे पास वचन नहीं है। ये एहसास था? नहीं, एहसास नहीं था। कारण वो भी बाइबल पढ़ने वाले लोग ही थे, परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग ही थे, उस समय के कलसियाओं जाने वाले लोग ही थे, दशांश भेंटी सभी देने वाले लोग थे। परंतु था नहीं तो क्या? भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, वो नहीं था। जीवन का सांस नहीं था। तो इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि में वो आत्मिक रूप से मरे हुए व्यक्ति हुए। मरे हुए व्यक्ति। तो विचार कीजिए, हम क्या है? हम महत्वपूर्ण। मैं कौन हूँ? क्या मैं आत्मिक रूप से जीवित हूँ या फिर मरा हुआ हूँ? विचार करना आवश्यक है। तो ऐसे आत्मिक रूप से मृत्यु का मतलब क्या है? जीवन के वचन का ना होना। वो जीवन के वचन ना होने की अवस्था को आत्मिक रूप से मृत्यु कहा गया है। और जीवन कौन से वचन के अंदर है? विचार कीजिए, खुली हुई पुस्तक के वचन के अंदर कि बंद पुस्तक के वचन के अंदर जीवन है? खुली हुई पुस्तक के वचन के अंदर। जब भविष्यवाणी पूरी होकर के आती है, वो वचन के माध्यम से हम वास्तविक जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो बंद पुस्तक के वचन नहीं, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन वास्तव में जीवन के वचन है। अगर वो वचन हमारे पास नहीं, चाहे हमारे पास लाखों इतिहास हो, हम इतिहास सारे जानते हो, शिक्षा हमें सारी मालूम हो, परंतु भविष्यवाणी का मतलब हमें मालूम नहीं, भविष्यवाणी पूर्ति कैसे हुई वो मालूम नहीं, तो आत्मिक रूप से हम परमेश्वर की दृष्टि में जीवित नहीं है। नहीं है। कारण क्यों? हम जीवित परमेश्वर के वचन को पहचान ही नहीं पाएंगे जब वो पूरी होगी। तो इसलिए भविष्यवाणी पूर्ति के वचन महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद हम देखें पुनरुत्थान के विषय में। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान होने के लिए क्या होना आवश्यक है? पुनरुत्थान होने के लिए क्या होना आवश्यक है? मरना आवश्यक है पहले। मरना आवश्यक है। मरा हुआ पुनरुत्थान होता। पुनरुत्थान का मतलब क्या है? फिर से जीवित होना। तो ये हमें क्यों जानना आवश्यक है कि हम देखें, दृष्टांत किया गया जो कब्र है और पुनरुत्थान है उसका मतलब जानेंगे। पहले आगमन के समय भी पुनरुत्थान हुआ था, दूसरे आगमन के समय भी पुनरुत्थान होगा। उसका वास्तविक मतलब क्या है, ये हम जानेंगे। तो आसानी के लिए यहाँ पर पहले ही रखा गया है। दृष्टांत किया गया कब्र का मतलब असत्य का संगठन, और दृष्टांत किया गया पुनरुत्थान मतलब जीवन के वचन द्वारा आत्मा फिर से जीवित होना। ये कैसे हुआ हम बाइबल के माध्यम से एक एक करके देखेंगे। एक बार हम यूहन्ना 5 के 24 से 25 पद तक पढ़कर देखें क्या लिखा गया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। आमीन। विचार कीजिए, ये पद तो पहले आगमन के समय पूरा हुआ है। पहले आगमन के समय विचार कीजिए, प्रभु यीशु ने वचन बोला और कब्र से निकल करके मनुष्य खड़े होकर के आए, वैसा दृश्य कहीं पर भी दिखाई पड़ता है? शरीर मरा हुआ व्यक्ति निकल करके प्रभु यीशु के वचन प्रचार करते वक्त आज सभी जितने भी मरे हुए लोग थे वो सभी जी उठे भौतिक रूप से? नहीं। यहाँ पर आत्मिक मृत्यु में जो थे वो आत्मिक जीवन को प्राप्त किया, आत्मिक पुनरुत्थान को प्राप्त किया, ये मतलब है। ये मतलब है। इसको विस्तृत रूप से हम जाकर के देखेंगे। तो उससे पहले कब्र का मतलब क्या है? कब्र, अब सभी को मालूम होगा कब्र कैसा स्थान है, वहां पर क्या होता है? जीवित व्यक्ति वहां पर होता है कि मरा हुआ व्यक्ति, लाश वहां पर होता है? मरा हुआ, मरा हुआ। जो मरा हुआ व्यक्ति है, मरा हुआ शरीर है, उसे दफनाने का स्थान कब्र है। जिसका शरीर मरा हुआ है उसको दफनाने का स्थान कब्र है। तो वैसे ही आत्मिक कब्र का मतलब क्या होगा? विचार कीजिए, आत्मिक कब्र का मतलब।
शारीरिक कब्र का मतलब मरा हुआ शरीर को दफनाने का स्थान अगर भौतिक कब्र है, तो आत्मिक कब्र क्या है? हाँ, मरे हुए आत्माओं को दफनाने का स्थान, मरे हुए आत्मा जहां पर इकट्ठे हुए हैं, वो स्थान आत्मिक रूप से कब्र है। जैसे भौतिक कब्र मतलब मृत शरीर गाड़ने का स्थान, तो आत्मिक कब्र का मतलब मृत आत्मा गाड़ने का स्थान। मरी हुई आत्मा जहां है वो आत्मिक रूप से कब्र है, कब्र परमेश्वर की दृष्टि में। हमारे दृष्टि में तो हम सभी को मालूम है, परंतु जहां आत्मिक रूप से मरी हुई आत्माएं हैं, वो शरीर मरी आत्माएं नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन बिना की आत्माएं, ये मतलब है। एक बार हम देख करके देखें, रोमियो की पुस्तक 3 के 13 में अगर जा करके देखें, तो वहां पर स्पष्ट लिखा गया है, पढ़कर देखें। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है। हमें अब यहाँ अगर हम देखें, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कब्र बताया जा रहा है, उसका गला कब्र है, गला कब्र है, उसके होठों में सांपों का विष है। तो सचमुच मनुष्य के ओठ से विष निकलता है? सचमुच भौतिक रूप से नहीं। विष का काम क्या है? मारना, मारना, मृत्यु, मृत्यु देना। तो वैसे ही मनुष्य के मुख से निकलने वाले कौन सी चीज के कारण मरता है, आत्मिक मृत्यु होती है? वचन के कारण। तो झूठे वचन निकलने वाले जितने भी शरीर है, वे सभी आत्मिक रूप से कब्र है, ये मतलब है। अगर मेरे पास झूठा वचन है तो मेरी आत्मा जीवित है कि मरी हुई है? अगर मेरे पास झूठे वचन से मैं भरा हुआ हूं, तो मेरी आत्मा मरी हुई है परमेश्वर की दृष्टि में। अगर मेरी आत्मा मरी हुई है, तो ये शरीर, जहां पर आत्मा, वो मरी हुई आत्मा है, क्या ये शरीर ही कब्र नहीं? पहले विचार कीजिए। तो ऐसे मरी हुई आत्मा जिस शरीर में है, वो शरीर, झूठे वचन से भरा हुआ शरीर आत्मिक रूप से कब्र है, कब्र है। उसके बाद दूसरा भी अगर हम देखें, हम्म, मत्ती 23 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें 27 पद में, तो वहां पर जो फरीसी है, शास्त्री फरीसी, उनको चुना फिरी हुई कब्र बताया जा रहा है। एक बार पढ़कर देखते हैं। माफ कीजिए, यहाँ पर नहीं रखा गया है, आप सभी खुद। मत्ती 23 अध्याय में 27 पद, जो शास्त्री फरीसी के संगठन है उसे कब्र बताया जा रहा है। कारण क्यों? कि उनके संगठन में जो लोग थे, उस समय के विश्वासी थे, क्या उनकी आत्मा जीवित थी कि मरी हुई थी? विचार कीजिए। शास्त्री फरीसियों के संगठन में जितने भी विश्वासी थे उस समय, प्रभु यीशु के समय, क्या उनकी आत्माएं जीवित थी कि मरी हुई थी? मरी हुई थी, मरी हुई थी। तो मरी हुई आत्माओं इकट्ठा होने का स्थान क्या है? कब्र है। क्यों मरी हुई थी वो आत्माएं? सत्य के वचन ना होने के कारण, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन ना होने के कारण। तो ऐसे भविष्यवाणी पूर्ति के वचन जिस मनुष्य के पास नहीं, वो भी कब्र है। और जिस संगठन में वो वचन नहीं है, झूठे वचन है, वो भी आत्मिक रूप से कब्र है, कब्र। तो विचार करना आवश्यक है, मैं कौन हूं? क्या मैं जीवित व्यक्ति हूं? कि मेरे पास भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है, नए नियम के, प्रकाशित वाक्य के? विचार कीजिए। या जो संगठन में मैं हूं, क्या वहां पर जीवन की सांस है, या फिर झूठे वचन है, अपने मन की व्याख्याएं हैं? विचार कीजिए। ये पहचानना आवश्यक है, ये पहचानना आवश्यक है। और उसके बाद हम पुनरुत्थान के विषय में देखें। दृष्टांत किया गया पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का मतलब क्या है? हाँ, मरकर पुनः जीवित होना। जो मरा है उसको पुनः जीवित करना मतलब पुनरुत्थान है। बाइबल में अगर हम जा करके देखें, तो पुनरुत्थान के प्रकार हैं, हम बाद में और डिटेल में देखेंगे, परंतु अभी के लिए पुनरुत्थान के प्रकार के विषय में हम देखेंगे। पुनरुत्थान का मतलब क्या है? मरने के बाद फिर से जीवित होना। हम्म। अगर हम बाइबल में देखें तो आप सभी को मालूम होगा इतिहास में कि प्रभु यीशु ने शारीरिक रूप से भी मरे हुए व्यक्तियों को जीवित किया है, जीवित किया है। शरीर मरे हुए व्यक्तियों को भी, जैसे लाजरस का उदाहरण है, उसको जीवित किया है शरीर में ही। जैसे बाइबल में अगर हम देखें, तो भौतिक पुनरुत्थान भी है और आत्मिक पुनरुत्थान के विषय में भी बताया जा रहा है। दो पुनरुत्थान है,
भौतिक पुनरुत्थान का मतलब क्या है? हाँ, जो शरीर मरा हुआ व्यक्ति था, उसका शरीर फिर से जीवित होने की बात, उसे शारीरिक पुनरुत्थान, भौतिक पुनरुत्थान बताया जा रहा है। परंतु दूसरी ओर आत्मिक पुनरुत्थान का मतलब क्या है? जो आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति है, उसकी आत्मा को फिर से जीवित करना, वो मतलब आत्मिक पुनरुत्थान, आत्मा पुनः जीवित होना। अब विचार कीजिए, ये दो मुद्दे कौन महत्वपूर्ण होगा सबसे ज्यादा? विचार कीजिए, जो लाजरस के विषय में हमने अभी चर्चा की, वो लाजरस को प्रभु यीशु ने जीवित किया शरीर में, परंतु क्या वो अनंत तक जीवित रहा शरीर में, कि पुनः मर गया किसी समय? वो मर गया। तो शरीर में जो पुनः पुनरुत्थान प्राप्त किया, वो पुनः किसी न किसी समय में मर गया। परंतु जिन्होंने आत्मिक पुनरुत्थान प्राप्त किए, वे लोग वास्तव में अनंत जीवन के उत्तराधिकारी हुए। ये मतलब है, पहले आगमन के समय प्रभु यीशु ने महत्वपूर्ण रूप से आत्मिक पुनरुत्थान किया कि भौतिक पुनरुत्थान किया? उस समय के जो मरे हुए विश्वासी थे, वे लोग आत्मिक पुनरुत्थान को प्राप्त हुए, ये मतलब है। इसको हम देकर जाकर के देखें, वो भविष्यवाणी भी यह हेजकेल की पुस्तक में हमें देखने को मिलती है। शायद ये पद आप सभी ने पढ़ा होगा, परंतु एक बार हम पढ़कर देखें। यह हेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय को 1 से 2 पद पढ़कर देखें। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, और तराई के तह पर बहुत ही हड्डियां थी, और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। आमीन। अगर यहाँ हम देखें, तो यह हेजकेल की पुस्तक में क्या बताया जा रहा है? परमेश्वर की पवित्र आत्मा यह हेजकेल पर आई, और क्या उसको आज्ञा दी कि जो तराई की हड्डियां हैं, सूखी हुई हड्डियां हैं, उनको भविष्यवाणी करके जिया, जीवन की सांस उसको दे। ये भविष्यवाणी है क्या सचमुच? विचार कीजिए, ये व्याख्या अगर हम बाहर देखें, तो सचमुच व्याख्या क्या है? हाँ, कि उस समय सचमुच हड्डियां सूखी हुई थी, वहां पर परमेश्वर ने सचमुच सांस फूका, और वो सारे हड्डियां इकट्ठा होकर के जीवित हो गए। ये व्याख्या है। परंतु क्या यही मतलब है? नहीं, नहीं। यहेजकेल की पुस्तक में अगर हम देखें 37 अध्याय में, तो यहेजकेल की पुस्तक भविष्यवाणी की पुस्तक है। यहेजकेल को मनुष्य का पुत्र कहकर कहा जा रहा है, परंतु जब वास्तविकता दिखाई पड़ी, तो मनुष्य के पुत्र के रूप में कौन प्रकट हुए? यहेजकेल ही मनुष्य के पुत्र है? नहीं। मनुष्य का संतान, मनुष्य के पुत्र कहकर हम किसे जानते हैं? प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु को। तो ये यहेजकेल की पुस्तक की भविष्यवाणी पहले आगमन के समय पूरी होती है। हम थोड़ी देर में देखेंगे। और पढ़ें आगे क्या लिखा गया है 7 से 10 तक। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, और भूईडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। और मैं देखता रहा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई, और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उसमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस पे भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा, कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई, और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। आमीन। अगर इसे हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें, तो ऐसे, जो तराई में पड़ी हुई सूखी हड्डियां हैं, उन सूखी हड्डियों को मनुष्य का पुत्र क्या कर रहा है? भविष्यवाणी कर रहा है, जीवन का सांस वहां फूक रहा है। जीवन के सांस फूकने के बाद क्या होता है? कि वो हड्डियां एक आपस में मिलता जाती है, मांस
नशा वगैरह वहां पर सब एकत्रित होती है और वो उठ जाता है, वहां से एक बड़ा सेना बन जाता है। शब्द के अनुसार ऐसा ही लिखा गया है। परंतु क्या सचमुच भौतिक हड्डियां ही हम्म, इकट्ठा होकर के वहां पर मांस लग करके मनुष्य बन गया पुनः? वो बात नहीं है। ये वास्तव में हड्डियां है क्या, इसकी व्याख्या हम देखें। 11 से 12 पद तक अगर हम पढ़ करके देखेंगे तो वहां पर व्याख्या है, पढ़कर देखें। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो, मैं तुम्हारी कब्र खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। सो जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनमें से निकालूं, तब है मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। 14 को भी पढ़े। और मैं तुमसे अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। तो इन वचनों को अगर हम देखें तो 11 पद में जाकर के स्पष्ट जो हड्डियों के विषय में बताया जा रहा था, वो भौतिक हड्डियां नहीं है, वो इज़राइल के घराने के विषय में बताया जा रहा है। इज़राइल का घराना, सूखी हुई हड्डी जो मरा हुआ था, उन इज़राइल के घरानों में पुनः क्या किया जा रहा है? वचन प्रचार किया जा रहा है, वचन प्रचार किया जा रहा है, आत्मिक रूप से उन्हें जीवित किया जा रहा है और अपने राज्य में इज़राइल में रखा जा रहा है। तो हम थोड़ी दूसरी कक्षाओं में सीखेंगे कि इज़राइल का भी आत्मिक मतलब है, इज़राइल का भी प्रकार है, हम दूसरी कक्षा में सीखेंगे। तो ऐसे आत्मिक रूप से जो मरे हुए परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के वचन के कारण भटकने वाले लोग, परमेश्वर की अज्ञानताओं के कारण आत्मिक रूप से मरे हुए लोग, उनको मनुष्य का पुत्र क्या कर रहा है? जीवन का सांस फूक रहा है। जीवन का सांस फूकने के बाद वो मरे हुए लोग जीवित हो उठे, जीवित हो उठे, उन्होंने पुनरुत्थान प्राप्त किया, कब्र से निकल करके जीवन को प्राप्त किया, ये बताया जा रहा है। और ये भविष्यवाणी पहले आगमन के समय पूरी हुई। पहले आगमन के समय प्रभु यीशु ने क्या कहा कि मैं वचन प्रचार करने आया, जो मेरा वचन सुनता है वो मृत्यु से जीवन में प्रवेश हो चुका है, ये बताया प्रभु यीशु ने। आत्मिक रूप से पहले आगमन के समय कब्र का मतलब क्या था? झूठे संगठन, झूठ के संगठन। जिन्होंने प्रभु यीशु का वचन सुना, वो उन्होंने क्या किया? हाँ, ये वचन झूठ है, ये झूठ के संगठन है, उसको पहचान करके उन झूठ के संगठन में से निकलकर प्रभु यीशु के संगठन में आया। यही आत्मिक रूप से पुनरुत्थान था। जो कल तक झूठे वचन के द्वारा आत्मा मरी हुई थी, वे लोग प्रभु यीशु के वचन के माध्यम से आत्मा जीवित हुई और ये आत्मिक रूप से पुनरुत्थान हुआ। ऐसे पहले आगमन के समय अगर हम देखें तो कब्र की वास्तविकता क्या थी? ये शास्त्री फरीसी के संगठन, जहां सत्य का वचन नहीं है, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन नहीं है, वो संगठन कब्र। उस मरे हुए जो लोग हैं, आत्मिक रूप से रहे हुए लोग, सूखी हुई हड्डियां, वास्तविकता परमेश्वर के ही प्रजा है, परंतु सूखे हुए हैं वचन ना होने के कारण। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है? परमेश्वर ने मनुष्य के पुत्र को चयन किया और जीवन का सांस वहां पर फूका। जीवन का सांस मतलब क्या? वचन, वचन भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन उन विश्वासियों को प्रचार किया गया जो कल तक झूठे वचनों में उलझे हुए थे, अपने स्वतंत्र व्याख्याओं में उलझे हुए थे। उन पर प्रभु यीशु ने वचन का प्रचार किया और उन वचन को स्वीकार करके, हाँ सचमुच सत्य ये है, सत्य का वचन ये है, कल तक जो हमने सीखा था जाना था वो गलत है, झूठ है, इसको स्वीकार करके जितने लोग शास्त्री फरीसी के संगठन से निकल करके प्रभु यीशु के समूह में आए, वो आत्मिक रूप से
कब्र से निकल करके जीवन में आए। ये मतलब है, ये मतलब है। तो पहले आगमन के समय आत्मिक पुनरुत्थान का मतलब शास्त्री फरीसी के संगठन से प्रभु यीशु के सामने निकल आने की बात। जो कल तक हमारा आत्मा मरा हुआ था, झूठे संगठन में बंदी बने हुए थे, वहां से निकल करके सत्य के सम्मुख आना, वो आत्मिक रूप से पुनरुत्थान प्राप्त करना था। जो लोग वहां से निकल के करके प्रभु यीशु के समूह में आए, उन्होंने जीवन प्राप्त किया, ये मतलब है, ये मतलब है। अब विचार कीजिए, दूसरे आगमन के समय भी ये भविष्यवाणी है कि नहीं? दूसरे आगमन के समय में भी परमेश्वर की प्रजा, हाँ, आत्मिक रूप से नष्ट हुए हैं कि नहीं? झूठे वचनों के माध्यम से नष्ट हुए हैं। उस समय परमेश्वर क्या करेगा? सभी अपने प्रजाओं को नष्ट होकर आत्मिक रूप से कब्र में छोड़ देगा, मरा हुआ छोड़ देगा? नहीं, पुनः जीवन का सांस भेजेगा, फूका फूकेगा, फूका जाएगा। और वो सांस प्राप्त करके जितने लोग झूठे संगठन से निकल करके आएंगे सत्य के समक्ष, वे आत्मिक रूप से पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे। यही बात है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय में 2 से 3 पद तक अगर जाकर के देखें, तो जो बेबीलोन है, बेबीलोन की एक मदिरा है, बेविचार की मदिरा, उसे पी करके सारी जातियां नष्ट हुई है, गिरी हुई है, ये बताया गया है। सारी जातियां, ये सारी जातियों में हम और आप अपवाद में पड़ेंगे कि हम आप भी हैं? हाँ? विचार कीजिए, हम और आप भी पढ़ते हैं, उसमें अपवाद नहीं है, परमेश्वर की प्रजा सारी। विचार कीजिए, व्यभिचार की मदिरा पान करने का अनुभव है कि नहीं? आत्मिक, भौतिक तो नहीं है परंतु आत्मिक। व्यभिचार की मदिरा का मतलब क्या है? झूठे वचन, दृष्टांतों को अपने हिसाब से व्याख्या करना। क्या वो वचन आपके पास नहीं था? विचार कीजिए, आप सभी के पास, हम सभी के पास, मेरे पास भी। जब मैंने ये वचन नहीं सीखा था, जब तक, तब तक मैं भी क्या कर रहा था? झूठे वचन को अपने हृदय में रखा हुआ था। हाँ, मेरे विचार में ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा ही मैंने भी पहले सिखाया था। परंतु वास्तव में अगर हम देखें, तो सत्य नहीं, झूठ सिखाया था मैंने। आप सभी को कैसा अनुभव है? सभी, सभी अपवाद नहीं है। परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है? कि ऐसे आत्मिक रूप से झूठे वचन से बंदी बने हुए लोगों को परमेश्वर निकाल करके लाएगा। ये प्रतिज्ञा है। बेबीलोन में से परमेश्वर अपने प्रजाओं को निकाल करके लाएगा। एक बार हम 4 पद को पढ़कर देखें, 18 की 4 पद को। फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि है मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, कि तुम उसके पापों में भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना पड़े। आमीन। यहाँ अगर हम देखें, तो दूसरे आगमन के समय भी आत्मिक रूप से कब्र है, जिसे बेबीलोन बताया जा रहा है। बेबीलोन के दूसरे आगमन के समय पुनः एक बेबीलोन का देश दिखाई पड़ेगा। हाँ? और वहां से हमको निकल करके भागना। जो भारत में है वो क्या करना है? वो तो सेफ है, इसका मतलब कोई चिंता नहीं है। जो बेबीलोन में है उनको ही केवल चिंता है, अगर भौतिक रूप से है तो। बेबीलोन का देश भी नहीं आज। ये बेबीलोन भौतिक बेबीलोन नहीं, बाद में हम सीखेंगे इसको भी। परंतु जहां सत्य का वचन नहीं है, उस स्थान को आत्मिक रूप से बेबीलोन बताया जा रहा है। जहां सत्य का वचन नहीं है, मनुष्य की व्याख्याएं केवल, उस स्थान को बेबीलोन बताया जा रहा है। अब परमेश्वर की जन है, परमेश्वर की प्रजा है, तो परमेश्वर क्या चाहता है? कि जहां झूठे वचन है, मनुष्य की व्याख्या है, वहीं पर रहो, उसे खाते रहो, मरे रहो। ये चाहता है परमेश्वर? नहीं, सत्य के वचन के पास आओ, ये प्रतिज्ञा है, ये इच्छा है परमेश्वर की। इसीलिए बेबीलोन से निकल कर आओ, ये प्रतिज्ञा है। तो दूसरे आगमन के समय बेबीलोन ही क्या है? आत्मिक रूप से कब्र है, कब्र। वहां पर झूठे वचन है। तो अगर हम भी झूठे वचन के संगठन में हैं, तो हमारा संगठन भी आत्मिक रूप से बेबीलोन है। हम भी बेबीलोन में हैं। तो वहां पर से हमें क्या करना है? निकल करके सत्य के समक्ष आना है। जहां से जीवन का वचन आ रहा है, जीवन का सांस आ रहा है, उस स्थान पर आना आवश्यक है। और उसी को आत्मिक रूप से पुनरुत्थान कहा जा रहा है। विचार कीजिए, आप सभी अपनी अपनी आत्माओं को अगर अब इन वचनों के माध्यम से अगर हम देखें, तो कल तक जब तक हमने भविष्यवाणी पूर्ति के वचन को नहीं सीखा था, जो आप सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, दृष्टांतों का मतलब जब तक हमें मालूम नहीं था, क्या हम सभी ने अपने हिसाब से बाइबल को व्याख्या नहीं किया था?
मनुष्य के व्याख्याओं को हमने सुन करके धारण नहीं किया था, झूठे वचनों को हमारे हृदय में नहीं रखा था, तो इसका मतलब क्या, हमारा आत्मा जीवित था परमेश्वर की दृष्टि में, मरा हुआ था, मरा हुआ था। परंतु अब शख्स महसूस कर रहे हैं कि आत्मा थोड़ा 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 जीवित हो रहा है, महसूस कर रहे हैं इन वचन के माध्यम से। कारण क्यों? दूसरे आगमन के समय जीवन का सांस फूका जा रहा है, यही फूका जा रहा है, प्रतिज्ञा थी, फूकी जा रही है। परंतु इसको महसूस करना या ना करना, ये हम पर निर्भर है, हम पर निर्भर है। सचमुच हम परमेश्वर के वचन को पालन करने वाले लोग हैं, सचमुच बाइबल के अनुसार ये है, तो इसे पालन करना आवश्यक है, पालन करना आवश्यक है। तो दूसरे आगमन के समय ये नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन प्राप्त करके जो हमारी आत्मा मरी हुई थी उसको जीवन देना, यही आत्मिक रूप से पुनरुत्थान है। तो ऐसे जो बेबीलोन है, झूठे वचन के संगठन है, वहां से निकल करके दूसरे आगमन के समय जहां पर परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, वहां पर आना, इसका मतलब पुनरुत्थान प्राप्त करना। परमेश्वर प्रभु यीशु कहाँ है दूसरे आगमन के समय? सिय्योन पर्वत पर कहा गया है। अगर मंदिर के शब्द में कहें तो कौन से मंदिर को मैं स्थापना करूंगा, ये बताया गया था प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय में, साक्षी के तंबू का पवित्र मंदिर। उस मंदिर में जाना आवश्यक है। मंदिर का मतलब यहाँ कलशी से है, हिंदू का मंदिर नहीं, कलशी। वो परमेश्वर स्थापना करेगा दूसरे आगमन के समय, वो हमारी गंतव्य है, वहां पर जाना आवश्यक है। दूसरे आगमन के समय विजेता को पहचानना आवश्यक है, जिसके माध्यम से जीवन का सांस आ रहा है, फूका जा रहा है, उसको पहचानना आवश्यक है। और उन वचन को प्राप्त करके मेमना जहां खड़ा हुआ है सिय्योन पर्वत पर, वहां पर जाना आवश्यक है। अगर मेमना अपने अपने घर में, बाइबल को अगर हम देखें तो आप सभी के घर में मेमना आएगा ऐसा लिखा गया है कहीं? तो नहीं। मेमना जो है वो सिय्योन पर्वत पर खड़ा है, सिय्योन पर्वत पर आएगा, ये बताया गया है। अगर हम सभी को उद्धार प्राप्त करना है तो हमें कहाँ जाना आवश्यक है? जहां प्रभु यीशु है वहां जाना आवश्यक है कि नहीं? नहीं, आप मेरे पास आइए। क्या करना आवश्यक है? जहां पर प्रभु यीशु है वहां जाना आवश्यक है, वहां जाना आवश्यक है। तो दूसरे आगमन के समय उस सिय्योन पर्वत को पहचानना आवश्यक है, प्रभु यीशु के दूत को पहचानना आवश्यक है, उस मंदिर को पहचानना आवश्यक है, और झूठे संगठन से निकल करके वहां पर जाना आवश्यक है, ताकि हम आत्मिक रूप से पुनरुत्थान प्राप्त कर सके। एक बार हम प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय को पढ़कर देखें, 14 पद में, कि बेबीलोन से परमेश्वर खुद ही प्रभु यीशु निकालेगा, ये प्रतिज्ञा है। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ है, वो भी जय पाएंगे। हमें अगर यहाँ हम देखें, दूसरे आगमन के समय भी प्रभु यीशु क्या करेगा? बुलाएगा, चुनेगा, विश्वास योग्य लोग होंगे और उनको बुला करके बेबीलोन से निकालेगा, ये मतलब है। आप सभी, अगर आप सभी महसूस कर पा रहे हैं, नहीं है मुझे मालूम नहीं, परंतु यही आत्मिक बोलावट है। जो कल तक आप सभी वचन की अज्ञानताओं में थे, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन आप सभी को पास नहीं था, प्रभु यीशु ने आप सभी को अवसर दिया, सत्य के वचनों को दिखा रहा है। इसका मतलब ये सब कुछ आप सभी को बुलाया है, चयन किया है। विचार कीजिए, भारत में अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो कितना है? करीबन 125 करोड़, 125-130 करोड़, उतनी आबादी है। उनमें से भी आप सभी जो यहाँ पर 500-600 लोग हैं, उन लोगों को परमेश्वर ने चयन करके यहाँ पर बुलाया है। कितने बहुमूल्य हैं आप सभी परमेश्वर की दृष्टि में। शायद आप सभी को ये महसूस नहीं है, परंतु ये वचन नहीं है, बात नहीं है। मैं पैसा दूंगा, मुझे सिखाओ, मैं लाखों दूंगा, तब भी सीखने को नहीं मिलेगा। कारण क्यों? है ही नहीं। तो ऐसे परमेश्वर ने जो कल तक हम सभी को आत्मिक रूप से वचन की अज्ञानता में थे, बंदी बने हुए थे, उनको बुला करके वचन के पास लेकर के आया है, चुन करके, ताकि हम उद्धार प्राप्त कर सके, ताकि हम अनंत जीवन पुनरुत्थान प्राप्त कर सके, वचन के माध्यम से, वचन के माध्यम से। तो इन चीजों को महसूस करना आवश्यक है। प्रकाशित वाक्य 22 के 16 में अगर हम जाकर के देखें तो प्रभु यीशु बुलाएगा, चुनेगा, कैसे? अपने दूत को भेज करके, अपने दूत को भेजेगा कलसियाओं में गवाही देने के लिए। क्या गवाही देगा उसका दूत? प्रभु यीशु का दूत क्या गवाही देगा? हम्म?
क्यों गवाही देना आवश्यक है? क्योंकि कलसियाओं को मालूम नहीं है। मालूम नहीं है इसलिए बताना पड़ रहा है। प्रभु यीशु को वास्तव में नहीं पहचानते, प्रभु यीशु कहाँ है इसको नहीं पहचानते, इसलिए अपने दूत को भेज करके गवाही देना आवश्यक है, प्रभु यीशु को पड़ रहा है। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय प्रभु यीशु अपने दूत को भेजेगा, जीवन का सांस फूका जाएगा। सभी को, जो कल तक हम मरे हुए थे, हम भी जीवन का सांस अब प्राप्त कर रहे हैं। ये कहाँ से आया? प्रभु यीशु से। प्रभु यीशु ने किसको दिया? अपने दूत को। और वो दूत कहाँ है? बाइबल में अगर हम देखें तो सिय्योन पर्वत में है, जहां पर 12 कुल है। उस स्थान में जाना मतलब झूठ के संगठन से निकल करके वहां जाना मतलब आत्मिक रूप से पुनरुत्थान प्राप्त करना है। कब्र में से निकल करके पुनरुत्थान प्राप्त करना है, ये मतलब है। ये मतलब है। तो चयन आप सभी का है। आप सभी क्या चाहते हैं कि नहीं ठीक है, हम कब्र में ही रहना चाहते हैं, या फिर नहीं? यदि ये प्रभु यीशु की बुलावट है, अगर बाइबल के अनुसार है, तो यहाँ से निकल करके हम प्रभु यीशु जहाँ है उस स्थान पर जाना है। चयन आप सभी का है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सही चयन कर सकेंगे। तो ऐसे दृष्टांत किया गया कब्र का मतलब उसी तरह से जो का समर्थन। दृष्टांत किया गया पुनरुत्थान का मतलब जीवन के वचन द्वारा आत्मा फिर से जीवित होने की बात। तो दूसरे कक्षा में हम दृष्टांत किया गया दुल्हा दुल्हन विधवा और अनाथ, इस विषय में सीखेंगे। तो आज के वचन को अगर हम देखें तो ये आत्मिक रूप से पुनरुत्थान मतलब, जो हम वचन की अज्ञानता में है, झूठे वचन से भरे हुए हैं, चाहे आप सभी स्वीकार कीजिए ना कीजिए, वास्तविकता यही है। हम भी, चाहे जितने भी बड़े लोग हो, बाइबल पढ़ने वाले सभी, दृष्टांतों को हमने अपने हिसाब से ही व्याख्या किया था, भविष्यवाणियों को अपने हिसाब से ही व्याख्या किया था, और वो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं, गलत है, झूठ है। इसलिए हम मरे हुए थे आत्मिक रूप से। अब वास्तविकता हमें मालूम हो रही है, तो उसे स्वीकार करके जहां से वास्तविकता आ रही है उस स्थान पर जाना आवश्यक है। जाना आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ये बात महसूस कर पा रहे होंगे। और आप सभी के लिए एक सूचना है कि बहुत ही जल्द आप सभी एकता प्राथमिकता पार होकर के मध्यमता में प्रवेश करने वाले हैं, करीबन 2-3 हफ्ते के बाद। तो उस समय के बाद आप सभी प्राथमिकता, जब आप सभी का अंत होगा, एक परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा, करीबन 25 प्रश्नों का परीक्षा होगा। उसमें आप सभी को उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परंतु चिंता मत कीजिए, दूसरी कक्षाओं से मैं आप सभी को प्रश्न भी दूंगा, उत्तर भी दूंगा, तैयारी करने का समय भी दूंगा। और वैसे 5-5 प्रश्न करके हम दूसरी कक्षाओं से उन प्रश्न उत्तर भी चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, हम सभी, आप सभी को पुनः, जो मध्यमता में जाने वाले लोग हैं, उनका एक बार पुनः दर्ता करना आवश्यक है। और उसके लिए आप सभी को अपना एक फोटो भेज देना आवश्यक है। फोटो, जो आप सभी को मदद करने वाले कोरिया के साथी है, उन सभी को आप सभी एक फोटो आप सभी का, अच्छा समझिएगा कि मैं फॉर्म भर रहा हूँ, उस हिसाब से एक फोटो खींच करके भेज दीजिएगा। और एक एप्लीकेशन जैसा भी है जो भरने को आवश्यक है, मैं दूसरी कक्षा से आपको उसमें सहायता करूंगा। तो अभी के लिए आप सभी एक फोटो आप सभी अपने अपने सहायक के माध्यम से भेज दीजिएगा। तो दूसरी कक्षा में पुनः भेंट करेंगे और प्रभु के सिखाए गए प्रार्थना के माध्यम से अंत करेंगे इन कक्षा को। हाम्रो पिता स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पुरा भए जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक वचन दिनुहोस्, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीले परीक्षामा पर्न दिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हैं। आमेन। परमेश्वर को महिमा स्वरूप हम ताली चढ़ाएंगे। नमस्ते, आप सभी आराम कीजिएगा, हम दूसरी कक्षा में भेंट करेंगे।